हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सुबह सुबह सर्दी के मौसम में हम पुनः एक बार अपनी कक्षा में अपने परिवार में के सक्सेस हब का तहे दिल से सभी भाई बहनों का, सभी प्रिय विद्यार्थियों का, हमारे शेर शेरनियों का स्वागत करते हैं। और कल की क्लास में हमने मध्यानुपाती पढ़ा, तृतीयानुपाती पढ़ा, चतुर्थमूलानुपाती पढ़ा। आज हमें उनके कुछ क्वेश्चन और एक अच्छी चीज और पढ़ेंगे इसके साथ। चलो कल के क्वेश्चन देखते हैं। आज के लेक्चर के बाद अनुपात समानुपात का लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम घातांक की अवधारणा नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके बाद घातांक की अवधारणा के साथ मिलते हैं। हमने पहला क्वेश्चन दिया था 5,4 व 9 का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती बताइए, पहला प्रश्न यही था। सिर्फ 2 गर्ल्स के आंसर आए हैं। मैंने जैसा ही कहा था, जो लोग उत्तर देंगे उनके नाम लिए जाएंगे। एक पायल जैन और प्रज्ञा यादव, 2 लड़कियां ऐसी हैं जो कंटिन्यूटी में आंसर देती हैं। ये दिखाती हैं जब हम लगातार दोस्तों पढ़ते हैं। ध्यान देना, आप लोग अभी सोचते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, जबकि 2 मिनट का मोटिवेशन सुनना। जबकि आप सभी लोग बड़े हैं, बीटीसी कर रहे हैं, कोई टीईटी की तैयारी कर रहा है। कंटिन्यूटी जो होती है ना, कंटिन्यूटी ही हमें महान बनाती है। यदि हमारे जीवन में सततता नहीं है, लगातार नहीं है, जैसे मैं खुद कभी कभी असतत हो जाता हूँ, बीच में क्लासेस नहीं देता हूँ, तो देख रहे ना आप कि अब आप लोग कम लाइव जुड़ने लगे। तो असततता इन कंटिन्यूटी लाइफ में बहुत बेकार चीज होती है। आपको कंटिन्यूटी पढ़ना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। बिल्कुल लगातार आप पढ़ते रहे। पढ़ाई से थोड़ी सी दूरी बनी, थोड़ी सी दूरी यदि बन गई तो समझ लो आपका 10 दिन का लॉस हो गया। जिस दिन मेरी क्लास नहीं आती उस दिन पुराना जो भी आपको लेक्चर समझ में नहीं आया, आप उससे समझिए, किसी बुक से क्वेश्चन लगाइए। मैं ऑलरेडी इतना होमवर्क, लगातार आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। इतना ध्यान रखना कि आप जब सुबह टीईटी का एग्जाम देंगे तो उसमें टीईटी के मार्क्स भी पूछे जाएंगे आपके, और आपके डीएलएड सेम के मार्क्स भी पूछे जाएंगे। कई लोगों की सोच क्या होती है, अरे सर किसी की 89 है, हमारी 85 है, अंतर क्या है? इसका जब एकेडमिक में जुड़ेगा 8.9 जुड़ेगा, हमारा 8.5 जुड़ेगा। अरे नहीं भाई, ये 0.4 और 0.9, 0.4 और 0.9 बहुत होता है। मेरी जब ओवरऑल परसेंटेज बनी थी तो 232.08 थी भाई। से 08 में 0.08 में टोटल हम 45 लोग थे। कितने लोग थे? 45 लोग 0.08 में थे। तो सोचो अगर 232.8 में कितने लोग होंगे। तो इसलिए पॉइंट का भी फर्क पड़ता है। इसलिए आप पूरी क्लास को एक एक लेक्चर देखें। इस चीज का वादा है कि क्वेश्चन ना तो डीएलएड सेकंड सेम में बाहर गया था, ना इसमें जाएगा, और ना टीईटी में पैटर्न को बाहर जाने दूंगा। ये मेरी गारंटी है। आपके बीच से ही मैं आया हूं एक, इसलिए मुझे पता है कि कहां किसका बेस कमजोर होता है। आपके लेवल पे जाके आप लोगों को चीजें बताता हूं। इसलिए पुनः एक बार हम्बर रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है आप सभी से, लगातार क्लासेस को लीजिए। आप लोग लगातार क्लासेस पढ़िए। इसमें आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। चलें, अब अपन को चतुर्थानुपाती निकालना है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था? 16, 18, 20। इसमें भी यही कहानी है। 16, 18, 20 सब में चतुर्थानुपाती निकालना है। तो हम देखते हैं चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हमने कल भी बताया था करना क्या है कि हमें चौथा अनुपात ढूंढ लेना। 5:4 समानुपात 9:x। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज की लिंक भी दी गई है, तो वहां पर भी मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा। आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे दी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे नाम से सर्च करके। उसकी भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी दिन पोस्ट करता रहता हूं। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस भी डाल दिया, एक आध ऐसा क्या होगा। तो आप जरूर जुड़ें। एफबी पेज पे, फेसबुक पेज पे प्रतिदिन मैं एक टाइमिंग दे दूंगा। अभी कुछ नए मेरे स्टूडेंट हो रहे हैं रेडी, जो कल से आपका ये सब कागजी कारभार संभालेंगे। यदि ऐसा होता है तो उसके बाद आपको एफबी पे डेली पोस्ट आएगी, फेसबुक पेज पे आपको क्विज सेशन वगैरह कुछ भी करके आएगा जरूर। इसलिए आप सभी लोग फॉलो कर लें। सभी लोग फेसबुक चलाते हैं। 5 × x बराबर 4 × 9। तो x बराबर 4 × 9/5, ये इसका आंसर हो जाता है। मतलब 36/5। 5 का देते, 5 7 35, 5 7 35, 1 36.9
तो 5 दूनी 10, 7.2 x बराबर इसका आंसर आता 7.2। इसका कह रहा था 16, 18 और 20 का चतुर्थानुपाती बताइए, तो 16 रेशियो 18 समानुपात 20 और इसका चतुर्थानुपाती निकालना था, तो बस x कर दिया, बीच बीच का गुणा बाहर का गुणा, 16 गुणे x बराबर 18 गुणे 20, x बराबर 18 गुणे 20 बटे 16, 4 से काटे, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 9 पन्ना 45। कैलकुलेशन समझ में आ रही है? नहीं आ रही आप बता सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, क्योंकि आप लोगों की जब संख्या रहती है ना तो बहुत, माफ कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 22.5 आएगा, बहुत कम रहती है। जब आपकी 9 बजे की क्लास में मैं कल देख रहा था तो मात्र 2-3 लोग ही जुड़ते हैं, लेकिन उसमें भी टीईटी के बैच में इतनी अच्छी चीजें बता रहा हूँ बिल्कुल बारीकी से। जो लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी बनाए, जो अभी 2 नाम लिए ना, वो दोनों गर्ल्स प्रतिदिन मेरी दोनों क्लासेस कंटिन्यू वॉच करती हैं। हर क्वेश्चन का, सबसे अच्छी बात है, हर प्रश्न का आंसर देना ही उनकी हैबिट्स है, और जब मैं काउंटर क्वेश्चन यहाँ से पूछता हूँ आप उसके आंसर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे प्रतिदिन आप नाइट की क्लास में भी जुड़े, वहाँ मैंने नंबर सिस्टम में सबसे पहले संख्याएं पढ़ा रहे हैं जो कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। छोटी छोटी चीजें, बारीकियां दे रहे हैं आपको, एक एक चीज यार आपको दे रहे हैं। टीईटी में आप कहीं देख लीजिए इतना डीपली नहीं बताया जा रहा, मैं आपको डीप में ले जाके बता रहा हूँ। सिलेबस हमें अपना खत्म करना है, अभी हमारी टीईटी की एग्जाम डेट भी कंफर्म नहीं हुई, सीटीईटी भी आता जा रहा है, उसकी भी क्लासेस में लेके आने वाला हूँ। सारी तैयारियां चल रही हैं, आप लोग बस जुड़े रहें और शाम वाली मैथ्स की क्लास भी देखें। और सोमवार से आपको मैंने जैसा कि बोला था, संस्कृत और साइकोलॉजी की भी क्लासेस का टाइम है। संस्कृत की क्लास तो 9 बजे थी मॉर्निंग, वो 9 बजे ही रहेगी। साइकोलॉजी की में भी हो सकता है दोपहर में आए, लेकिन आनी पक्की है। तो इसलिए आप लोग जब लगातार जुड़े रहेंगे तो सारी चीजें मिलेंगी। नोट्स क्लियर करें, नोट्स बनाएं, जो भी समस्या होती है आप हमें व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सर ये चीज समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर क्लास कह रही। कमेंट आपका हमें मोटिवेट करता है, हम आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, आप हमें मोटिवेट करिए। आप लिंक को ज्यादा शेयर करिए, अपने फेसबुक पेज पर है, व्हाट्सएप पे, हर जगह। यदि ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो एक मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे लगता है हाँ भाई मैं सही पढ़ा रहा हूँ। और आप लोगों का ये कम लोगों को जोड़ना, डिसलाइक करके चले जाना, कमेंट नहीं करना, ऐसी चीजें हमें डीमोटिवेट करती है। मुझे लगता है हाँ कुछ यार अच्छा नहीं हो रहा, तो इसलिए आप लोग जरूर मोटिवेट करिएगा। 2 क्वेश्चन हो गए, चलें अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं कल के होमवर्क का। चलें, तृतीय प्रश्न क्या था कल का? 3 और 192 का मध्यानुपाती निकालना था। 3 और 192 का मध्यानुपाती, इसका क्या निकालना था? मध्यानुपाती। यह तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न क्या था? 5 व 15 का तृतीयानुपाती निकालना था, तृतीयानुपाती। और 5वां प्रश्न क्या था? 21 व 21 का मध्यानुपाती। लीजिए, हमें तृतीयानुपाती निकालना है। तृतीयानुपाती में हमने आपको जैसे कि बताया था कि उसमें एक संख्या रिपीटेशन मारती है, क्या करती है? रिपीट करती है। चलो इसको देख लेते हैं। 5 रेशियो 15, तृतीयानुपाती में दूसरी संख्या ही क्या करेगी? आपकी रिपीट करेगी, x। चौथे जगह पे x हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कराइए, 5 गुणे x बराबर 15 गुणे 15, तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 15 बटे 5, 5 एकम 5, 5 ती 15, 15 ती 45। हमें यहां से मध्यानुपाती पूछा है, मध्यानुपाती। तो भाई 3 और 192 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? इसमें x जो संख्या मानेंगे वह रिपीटेशन करेगी, तो 3 अनुपात x समानुपात x अनुपात, तो x गुणे x बराबर 192 गुणा 3 करिए, 3 दूनी 6, 9 27, 3 1 4, 27, 3 2 5, 2 हासिल आएगी, तो 576। 576 बताएं भाई कितने का वर्ग होता है? शायद 24 का वर्ग होता है आपका। चलें, तो यहां से जो आएगा x = 24 आ गया, तो मध्यानुपाती संख्या। 21 और 21 का मध्यानुपाती बताइए, तो 21 अनुपात x इसका, और समानुपात फिर x, समानुपात फिर x और अनुपात 21 x, तो हो जाएगा x² बराबर 21 × 21, तो x बराबर 21 ही बचेगा। इसमें से कितना बचना है? 21। ये सारे आंसर थे, आप लोग अपने मैच कर लीजिए किन किन के सही हैं। अब आज हमें नया क्या पढ़ना है, चले भाई उसको हम देखते हैं। और नया क्वेश्चन आपके सामने, आज का बम्पर क्वेश्चन
क्योंकि इसके बाद हमें इस टॉपिक से विदा लेनी है। कल इस टॉपिक में हम आपको कम से कम 30 प्रश्न कराएंगे। चाहे कल आपको, क्योंकि कल इस वीक की लास्ट क्लास होगी, फ्राइडे है, चाहे हमें कल आपको 2 क्लासेस बैक टू बैक देनी पड़े, लेकिन कल इसमें आपको 30 क्वेश्चन श्योरली मिलने वाले हैं। ये आज इस टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट देख लें आप। हमसे पूछ लिया गया है ए बी सी विततानुपात में है। तो जब यदि वितत अनुपात में होंगे तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। इसमें देखो आपको दिया है ए बी सी, तो इसमें होता है ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। प्रथम पद गुणे तृतीय पद बराबर द्वितीय पद का वर्ग बराबर द्वितीय पद, ये इसी को क्या कह सकते हैं, मध्य पद। क्या कह सकते हैं, मध्य पद। इनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। मतलब हम कह सकते हैं a मल्टीप्लाई सी बराबर बी स्क्वायर की जहां पर शर्त मान हो वह संख्याएं विततानुपात में होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। इसमें आपको 3 नंबर्स दिए रहेंगे। कितने नंबर्स दिए रहेंगे, 3। ऐसे आपका चतुर्थानुपाती में होता है, लेकिन चतुर्थानुपाती में क्या होता है, उसमें अपन ऐसा लिखते हैं a अनुपात b समानुपात C अनुपात X, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें आपको चौथा पद मानना ही नहीं होता है। इसमें आपको कंडीशन देगा वितत अनुपात में है अथवा नहीं, पूछ लेगा या कहेगा वितत अनुपात में है तो X का मान निकालिए। फिर ध्यान से सुने, वो 3 संख्याएं दे देगा, A B C वितत अनुपात में है, A B C वितत अनुपात में है। तो इसके लिए क्या करना है, A मल्टीप्लाई C बराबर करना है b का स्क्वायर। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं, 6 36 216 6, 36, 216 वितत अनुपात में है या नहीं, वितत अनुपात में है अथवा नहीं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए हमें मान के चलना है कि वितत अनुपात में है। तो हमें अगर पता है कि हैं तो क्या कहेगा, प्रथम पद गुणा तृतीय पद, तो प्रथम पद 6 है गुणा तृतीय पद 216 है, बराबर होना चाहिए मध्य पद का वर्ग, बराबर होना चाहिए मध्य पद का वर्ग। 6 गुणा 216 करिए आप, 6 6 36, 6 3 9, 6 2 12, 1296 और 36 का वर्ग ही होता है 1296। तो देखें ये बराबर आ गए, अर्थात हम लिख सकते हैं यह संख्याएं वितत अनुपात में है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके डीएलएड में पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी, टीईटी में भी बन सकता है, क्योंकि याद रखें आप 1 से 8 तक के एग्जाम देने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन और करें एक, चलें एक प्रश्न और करें। x कह रहा है निम्न वितत अनुपात में है, निम्न वितत अनुपात में है, अतः x का मान बताओ। हमने कहा था ना पूछ लेगा, तो पहला ही क्वेश्चन आपको दे दिया x, 10, 50। दूसरा क्वेश्चन दिया है 16x 144। हम वेट कर रहे हैं आप लोगों के आंसर का। आप लोग लगाइए, इनको दीजिए, कौन दे सकता है। चलें देखते हैं। अगर ये विततानुपात में है तो हमने जैसा कि पहले ही बता रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। प्रथम पद गुणा तृतीय पद, तो x गुणा 50 बराबर मध्य पद का स्क्वायर, बराबर मध्य पद का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 50x, मध्य पद का स्क्वायर मतलब 100। तो x बराबर हो जाएगा 100/50, 0 से 0 कटी, x बराबर हो गया 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो x बराबर हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा भाई, x बराबर हो जाएगा 2। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें भाई, ये कह रहा है विततानुपात में है तो क्या करना है, कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हम करेंगे प्रथम पद 16 है, देखो ये फर्स्ट पद है हमारा, ये तृतीय पद है, ये द्वितीय पद है। हमने क्या बताया, पहला पद गुणे तृतीय पद 16 गुणे 144 बराबर द्वितीय पद का स्क्वायर। करें भाई, चले इसको अगर गुणा नहीं करना है, गलती नहीं कर देना। 144 में पता है 12 का वर्ग होता है, 16 में पता है 4 का वर्ग होता है, तो 4 गुणे
12 का स्क्वायर लिख के x का स्क्वायर कर देंगे, घात से घात कट जाएगी, बरचौक 48 x की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। इस लेक्चर में, इस क्लास में हमें जितना पढ़ाना था अनुपात समानुपात में लगभग हम सारा पोर्शन करा चुके हैं। अब आपकी रह गई है क्वेश्चनों की बौछार। तो प्रश्नों की श्रृंखला जैसे मैंने कहा 30 प्रश्न आपको कल की क्लास में मिलेंगे, लेकिन आज होमवर्क में लिखिएगा आप कुछ आपको प्रश्न होमवर्क में लिखने हैं और फिर इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेके आएंगे अनुपात समानुपात में। और आपको टेंशन नहीं लेनी है, अनुपात समानुपात जब हम वहां पढ़ेंगे टीईटी क्लास में तो कंपटीशन, अभी हम सब यहाँ डीएलएड के पर्पज से और बेसिक पर्पज से पढ़ा रहे, जिसमें पढ़ाने को तो अभी बहुत कुछ था और भी कठिन से कठिन क्वेश्चन थे, लेकिन उन क्वेश्चनों का कोई मतलब नहीं है आपके, क्योंकि डीएलएड में पूछे नहीं जाएंगे। तो ये डीएलएड की पर्सनल क्लास चल रही है, इसलिए मैं कंपटीशन बेस नहीं पढ़ा रहा हूँ। कंपटीशन बेस आपको शाम की क्लास में देता हूँ, वहां पर भी अभी संख्याएं चल रही है तो कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन कल मैंने आपको दशमलव प्रसार बताया था, वह समझने के लिए आप क्लास जरूर देख लें। चलें कुछ प्रश्न लिख लें आप। चलें प्रश्न होमवर्क के लिए पहला लिखें 16-24, पहले का ए नंबर 16-24x, बी नंबर देखें 6x-24 विभेदानुपात में है, अतः x का मान बताइए, x का मान बताइए। कल की आपकी पहली क्लास 7:30 आएगी, दूसरी क्लास आपकी बैक टू बैक लगी हुई, पहली 7:30 पे आएगी, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और दूसरी क्लास आपकी 8:30 आएगी, इस पर भी हम क्वेश्चनों की बौछार कर देंगे। मतलब दोनों क्लासों में टोटल मिला के 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर की धज्जियां उड़ा देंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका डीएलएड में। तो ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन। चलें क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लिख ले, देखें भाई 8, 12, 20 विभेदानुपात में हैं या नहीं, आपको बताना है। आपको एक प्रश्न और लिखना है 5 घंटे 15 मिनट 5 घंटे 15 मिनट 30 सेकंड 5 घंटे 15 मिनट 30 सेकंड का 180 सेकंड से अनुपात बताएं। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न हम दे रहे हैं आपको 5 किलोमीटर 250 मीटर का 2500 मीटर नहीं 2500 2.5 लाख सेंटीमीटर से अनुपात बताइए। ये आपके 4 प्रश्न हैं, इन 4 प्रश्नों को आपको करके आना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। जो सबसे पहले आंसर देंगे, प्रथम 2 या 3 विद्यार्थी 4 विद्यार्थी जो सबसे पहले आंसर देंगे उनके नाम लिए जाएंगे प्रत्येक दिन की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ गुड डे।